नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, विकसित भारत का निर्माण आत्मनिर्भर, स्वाभिमानी, स्वतंत्र और सशक्त महिलाओं के बल पर ही किया जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के नवसारी में लखपति दीदी सम्मेलन के दौरान 2.5 लाख से अधिक महिलाओं को 450 करोड़ रुपए वितरित किए। सीरिया के तटीय लताकिया क्षेत्र में संघर्ष में 500 से अधिक लोगों की मौत। भारतीय महिला कबड्डी टीम ने 5वीं बार एशियाई चैंपियन का खिताब जीता। और महिला प्रीमियर क्रिकेट लीग में लखनऊ में जारी मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स के साथ मैच में यूपी वॉरियर्स ने अब तक 16 ओवर में 2 विकेट पर 188 रन बनाए। समाचार संध्या के साथ मैं लवली निगम। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कार्यबल में महिलाओं की अधिक भागीदारी पर जोर दिया है। उन्होंने महिलाओं की प्रगति में सहयोगी अवसर सृजित करने में समाज की भूमिका पर बल दिया। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में आज नई दिल्ली में नारी शक्ति से विकसित भारत पर एक दिन के सम्मेलन के उद्घाटन करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि विकसित भारत का निर्माण आत्मनिर्भर, स्वाभिमानी, स्वतंत्र और सशक्त महिलाओं के बल पर ही किया जा सकता है। हमारी बेटियां विकसित भारत के सपने को साकार करने में अपना पूरा योगदान दे रहे हैं। इसके लिए जरूरी है कि समाज उन्हें आगे बढ़ने के लिए और भी अच्छा वातावरण प्रदान करे। राष्ट्रपति ने कहा कि केंद्र सरकार ये सुनिश्चित करने की दिशा में लगातार प्रयासरत है कि देश की महिलाएं राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त हों और विकसित भारत का स्वप्न साकार करने में सक्षम हों। उन्होंने कहा कि लोकसभा और राज्य विधानसभा में महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान ऐतिहासिक कदम है। नारी शक्ति बंधन अधिनियम के द्वारा लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान उनके राजनीतिक सशक्तिकरण की दिशा में ऐतिहासिक कदम है। जमीनी स्तर पर महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए स्वयं सहायता समूह से उन्हें जोड़ा जा रहा है तो आर्थिक आत्मनिर्भरता प्राप्त करे, इसके लिए लखपति दीदी कार्यक्रम चल रहा है। नमो ड्रोन दीदी योजना भी महिलाओं के आर्थिक और तकनीकी सशक्तिकरण का माध्यम बने रही। राष्ट्रपति ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस महिलाओं के अमूल्य योगदान को सम्मानित करने और स्त्री पुरुष समानता को सुदृढ़ करने का अवसर है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर बधाई दी है। राष्ट्रपति ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये महिलाओं की उपलब्धियों और योगदान को रेखांकित करने का दिन है। उपराष्ट्रपति ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि महिलाएं समाज की रीढ़ हैं जो अपने समर्पण और नेतृत्व से बदलाव लाती हैं। श्री मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर एक दिन के लिए अपना सोशल मीडिया अकाउंट का संचालन महिलाओं को सौंपा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गुजरात के नवसारी जिले में लखपति दीदी सम्मेलन के दौरान 2.5 लाख से अधिक महिलाओं को 450 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता वितरित की। श्री मोदी ने 5 लखपति दीदियों को लखपति दीदी प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया। लखपति दीदी सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत महिला नेतृत्व वाले विकास की दिशा में आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार हर कदम पर महिलाओं की गरिमा और कल्याण को सर्वोच्च महत्व दे रही है। देश के करोड़ों लाभार्थियों के खातों में कितनी ही योजनाओं का पैसा सीधा उनके खाते में पहुंच। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर डीबीटी के जरिए हजारों करोड़ रुपए के घोटाले बंद हुए, गरीबों को मदद मिल रही है। श्री मोदी ने घोषणा की कि सरकार महिलाओं को सशक्त बनाने के प्रयासों के अंतर्गत अगले 5 वर्ष में 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य लेकर चल रही है। श्री मोदी ने गुजरात सरकार की 2 राज्य पहल जी सफल यानी आजीविका बढ़ाने के लिए अंत्योदय परिवारों के लिए गुजरात योजना और जी मैत्री यानी ग्रामीण आय में परिवर्तन के लिए व्यक्तियों की गुजरात मेंटरशिप और त्वरण कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इससे पहले प्रधानमंत्री ने नवसारी जिले में लखपति दीदी योजना की 10 लाभार्थियों से बातचीत भी की।
दिल्ली सरकार ने गरीब महिलाओं को 2,500 रुपए देने के लिए महिला समृद्धि योजना को आज मंजूरी दे दी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने संवाददाता सम्मेलन में ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर दिल्ली सरकार की मंत्रिमंडल की बैठक में इस योजना को मंजूरी दी गई। श्रीमती रेखा गुप्ता ने कहा कि इस योजना के क्रियान्वयन के लिए 5,100 करोड़ रुपए का बजटीय प्रावधान किया गया है। आकाशवाणी समाचार आज एक अलग और अनूठे अंदाज में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मना रहा है। आज हिंदी और अंग्रेजी के सभी समाचार बुलेटिन महिला समाचार वाचिकाओं द्वारा प्रस्तुत किए जा रहे हैं। समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:15 बजे से 10 बजे तक FM गोल्ड पर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर विशेष परिचर्चा भी प्रसारित करेगा। कार्यक्रम में भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान की निदेशक प्रोफेसर अन्नपूर्णी सुब्रमण्यम, पद्मश्री पुरस्कार विजेता जोड़ी कथक नृत्यांगना कमलिनी अस्थाना और नलिनी अस्थाना तथा कवियत्री अनामिका जोशी भाग लेंगी। सीरिया में तटीय लताकिया क्षेत्र में सेना और अपदस्थ नेता बशर अल असद के सशस्त्र समर्थकों के बीच संघर्ष में मृतकों की संख्या 500 से अधिक हो गई है। ब्रिटेन में मानवाधिकारों की संस्था के अनुसार संघर्ष में अब तक लगभग 120 विद्रोही और 93 सैनिक मारे जा चुके हैं। 330 नागरिकों के भी मारे जाने की खबर है। हालांकि सीरिया के अधिकारियों ने मृतकों की संख्या की जानकारी नहीं दी है। सीरिया के गुप्तचर सेवा के अनुसार प्रारंभिक जांच में पता चला है कि इन अपराधों की योजना के पीछे अपदस्थ सरकार से संबंधित पूर्व सैन्य सुरक्षा अधिकारियों का हाथ है। रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता ने बताया कि सैन्य बलों ने तेजी से कार्रवाई की है और उन क्षेत्रों पर नियंत्रण कर लिया है जहां सुरक्षा बलों पर हमले हुए थे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार से मॉरिशस की 2 दिन की यात्रा पर रहेंगे। आज शाम नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने बताया कि 2015 के बाद प्रधानमंत्री की ये पहली मॉरिशस यात्रा है। श्री मिस्री ने कहा कि पिछले 10 वर्षों में दोनों देशों के बीच संबंध काफी प्रगाढ़ हुए हैं और इस यात्रा से दोनों पक्ष द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा करेंगे। यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत आत्मविश्वास से भरपूर है तथा व्यापार, गतिशीलता, निवेश, पर्यटन और छात्र सहभागिता को बढ़ावा देने के मामले में और अधिक काम करना चाहता है। डॉक्टर जयशंकर ने आज ब्रिटेन के मैनचेस्टर में भारतीय समुदाय और व्यापार जगत के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत की और कहा कि भारत ब्रिटेन संबंधों को और गहरा होने की अपार संभावनाएं हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत हमेशा अपने पड़ोसी देशों के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध बनाए रखने के पक्ष में रहा है और बांग्लादेश उसका अपवाद नहीं है। एक समाचार एजेंसी के साथ साक्षात्कार में आज श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत ने हमेशा अपने पड़ोसियों के साथ मधुर संबंध बनाए रखने की कोशिश की है। बांग्लादेश हमारा पड़ोसी देश है। हमारी कोशिश तो रहती ही है अपने पड़ोसियों से रिश्ते अच्छे बनाकर रखने की। हमारे पड़ोसी है बांग्लादेश, तो उसके साथ अच्छे रिश्ते बनाकर रखना ही चाहेंगे। भारत ने 6ठी एशियाई महिला कबड्डी चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया है। तेहरान में आज फाइनल में भारत ने ईरान को 32-25 से पराजित किया। इससे पहले भारत ने कल सेमीफाइनल में नेपाल को हराया था। भारतीय टीम ने प्रतियोगिता का 5वीं बार खिताब जीता है। उधर लखनऊ में महिला प्रीमियर लीग क्रिकेट में वर्तमान चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के साथ मैच में यूपी वॉरियर्स ने ताजा समाचार मिलने तक 18 ओवर में 3 विकेट पर 206 रन बना लिए हैं। आज बेंगलुरु ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। चैंपियंस ट्रॉफी क्रिकेट के फाइनल में कल दोपहर 2:30 बजे से भारत का मुकाबला न्यूजीलैंड से होगा। सेमीफाइनल में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को और न्यूजीलैंड ने दक्षिण अफ्रीका को हराया था। प्रतियोगिता में अपने सभी मैच जीतने वाली भारतीय टीम ने ग्रुप मैच में न्यूजीलैंड को पराजित किया था। मौसम विभाग ने कल पश्चिम बंगाल के गांगे क्षेत्र में अलग अलग स्थानों पर गरज के साथ बारिश होने और बिजली गिरने का पूर्वानुमान लगाया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, विकसित भारत का निर्माण आत्मनिर्भर, स्वाभिमानी, स्वतंत्र और सशक्त महिलाओं के बल पर ही किया जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के नवसारी में लखपति दीदी सम्मेलन के दौरान 2.5 लाख से अधिक महिलाओं को 450 करोड़ रुपए वितरित किए। सीरिया के तटीय लताकिया क्षेत्र में संघर्ष में 500 से अधिक लोगों की मौत।
भारतीय महिला कबड्डी टीम ने 5वीं बार एशियाई चैंपियन का खिताब जीता। और महिला प्रीमियर क्रिकेट लीग में लखनऊ में जारी मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स के साथ मैच में यूपी वॉरियर्स ने अब तक 18 ओवर में 3 विकेट पर 206 रन बना लिए हैं। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।